लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और वो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे उन्होंने ये बात 15-16 अगस्त से ये बात शुरू की और आज तक वो यही कहते हैं कि भाई आप हमें छोड़ दें, हम जाने अमेरिका जाने, हिंदुस्तान जाने या आपके साथ भी ताल्लुकात अगर हमारे पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के साथ हो तो वो हम अपने तरीकाकार से करेंगे, आपके कहने पे नहीं करेंगे कि कैसे हमने किसी के साथ रिलेशनशिप। फकर साहब जी सर, एक मैं बात और कहना जरूर चाहूँ सर, जो कि जरूर सर। मैं पहले भी कह चुका हूँ और लोगों को शायद पसंद ना आए पाकिस्तान में। अक्सर मैं पाकिस्तानियों को देखता हूँ बोलते हैं कि हमने ना हमने 50 लाख अफगानों को बैठ के खाना खिलाया। ये मैं अक्सर देखता हूँ। जी जी, इंडिया बहुत में ज्यादा बात की जाती है। हाँ, इंडिया में भी एक फिल्म बनी थी काबुल एक्सप्रेस, हाँ, जिसमें जॉन अब्राहम थे और अरशद वारसी थे। उसमें भी एक पाकिस्तानी एक्टर थे, मैं उनका नाम भूल गया। वो बहुत जबरदस्त एक्टर हैं, वो उसमें पाकिस्तानी एक्टर हैं, वो इश्किया फिल्म में भी थे। मैं उनका नाम नाम याद नहीं आ रहा मुझे। जी जी, उनका मैंने इंटरव्यू देखा था, उन्होंने भी ये बोला था कि हमने बैठ के अफगानों को खिलाया है। वो कह रहे हैं मैंने इंडियन से वो डायलॉग डलवाया बीच में। उनका बयान है कि मैंने जानबूझ कर डलवाया। आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। जी जी, जी जी, और जब उनको काबुल एक्सप्रेस में थे, वो बड़ा जबरदस्त एक्टर हैं, बहुत जबरदस्त एक्टर हैं। राइट राइट। उन्होंने इश्किया में ही प्लेड द रोल ऑफ अ माफिया डॉन। और हाँ, और बड़े जबरदस्त एक्टर हैं वो, मैं उनका नाम भूल गया। तो उन्होंने ये बोला था, ये जो माइंडसेट है, देखिए अब अफगानों से बात कहते हैं तो अफगान पता है क्या बोलते हैं। जी और मेरी जान पहचान है अफगानों से, वो कहते हैं साहब हाँ बिल्कुल ठीक बात है कि पाकिस्तान ने हमें पनाह दी जब हमें पनाह की जरूरत थी। बिल्कुल। लेकिन लेकिन पाकिस्तानी कभी अपने दिल से पूछे कि हमें पनाह की जरूरत पड़ी क्यों। हाँ हाँ, हमारे घरों में आग किसने लगाई। तो वो कहते हैं कि जब 79 और 89 के बीच में जब रूस था वहां पे, और जब पहला अफगान जिहाद हुआ था, जी तो पाकिस्तान ने सीआईए से पैसे लिए और यहां पे फसाद करवाए, इसलिए हम भागे। अब फिर दूसरी बार जब 9/11 हुआ, जी जब 9/11 हुआ वहां पे, तो फिर जो भी असला बारूद अफगानिस्तान के अंदर गया, फोर्सेस का, अमेरिकन का, या जो इंटरनेशनल इनकी ग्रुपिंग थी एक, जिसमें काफी नेटो कंट्रीज भी जी थी, जी जिन्होंने ऑपरेशंस करे थे वहां पे ना, अफगानिस्तान के अंदर। जी। उसकी राहदारी किसने दी। सलमान शाहिद साहब वो एक्टर थे गालिबन, आप जिसकी बात कर। सलमान शाह, अरे जबरदस्त, ही इज अ ग्रेट ग्रेट जी एक्टर, ग्रेट जी एक्टर। ओ जी, आप बात करें मैं प्लीज। जी। तो बेसिकली क्या है कि फकर साहब, तो ये अफगान ये कहते हैं कि आप अमरीकियों को असला बारूद के लिए हाँ हाँ, राहदारी दे सकते हैं, पर अगर भारत गंदुम भेजता है, आप उसके लिए राहदारी नहीं दे सकते। एग्री कि एग्री। अगर अगर अफगान का खून बहे तो पैसा लेके आपने उसके लिए राहदारी दे दी कि ठीक है, आप बिन कासिम पोर्ट पे लैंड करवाएं अपना सामान और तोरखम तक आप ले जाएं दंदनाते हुए, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल है। और वहां पे और आप खूब पैसे वैसे लें, जो भी आपको करना है, कोलिशन का फंड जो है, और उससे आपने पैसे लिए और अरबों बिल्कुल। डॉलर, अरबों डॉलर लिए। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी है इसको लेके। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अफगानों का ये कहना है कि साहब अच्छा, जब अफगानिस्तान के अंदर फसाद होना था तब पाकिस्तान ने अलाउ करा, और 20 साल तक अलाउ करा। और भारत कह रहा है कि 1 हफ्ते की राहदारी दे दो, हमें भूखों के लिए अनाज भेजना है, भूखों के लिए गंदम भेजना है, तो उसमें प्रॉब्लम है, उसके लिए क्यों मना। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसलिए बिल्कुल ये ठीक। उनका एक और सोच है। और जी बिल्कुल इम्पोर्टेंट एक लास्ट क्वेश्चन मौलाना मसूद अजहर के हवाले से, जी 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 कि पाकिस्तान ने लेटर लिखा अभी, पूछा भी गया बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने से कि भाई आप लोगों ने क्या क्या, हालांकि यहाँ पे भी इस्लामाबाद में जो फॉरेन ऑफिस है उन्होंने भी इससे पहले कोई जवाब नहीं दिया कि हमने लेटर लिखा या नहीं लिखा। लेकिन हिंदुस्तान सॉरी अफगानिस्तान ने कहा कि भाई हमारे पास आपका मौलाना मसूद अजहर वगैरह इस तरह का नाम का कोई बंदा हमारे पास नहीं है। उस पे सर थोड़ा सा आपका टेक चाहूंगा, फिर वाइंड अप करें। देखिए, मैं फकर साहब मुझे नहीं पता मौलाना मसूद अजहर कहाँ है, लेकिन वो कहीं पर भी हो, बात पाकिस्तान के ऊपर आई कि बहावलपुर का रहने वाला है वो, जी बिल्कुल। और जैश मोहम्मद का हेड है। अब वो अमेरिका में रहे, कनाडा में रहे, लंदन में रहे, अफगानिस्तान में रहे, ही हैज अ पाकिस्तानी पासपोर्ट। हाँ, ठीक है। और आपके जो व्यूअर्स हैं, जो नाजरीन हैं जो देख रहे हैं, उनको मैं बताता चलूं कि मौलाना मसूद अजहर वो था जिसने अपने लोग भेजे थे। आदिल अहमद डर जो था सुसाइड बॉम्बर पुलवामा का, वो जैश मोहम्मद का था। और जैश मोहम्मद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुलवामा मैसेकर, ओके। जो हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान जो वीरगति को जी प्राप्त हुए, बिल्कुल वो याद। जैश मोहम्मद का एक्शन था। तो
फखर साहब ये है ना कि इसमें बोलना कि यहाँ पे नहीं है और इनका लिखना, वो क्यों कर रहा है? वो अक्टूबर में FATF आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा एक माहौल बन रहा है ना कि साहब हम थोड़ा सा माहौल बना लेंगे और ये हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, इन तिलों में तेल नहीं है। बिकॉज ना देखिए, कश्मीर का नाम मेंशन करना ये भी एक बहुत बड़ा एक सिग्नल है कि इनका तो मन चाह ही रहा होगा कि कश्मीर पे 2-3 बयान तगड़े दाग दें। लाल किले पे सब्ज परचम वाला एक दाग देते हुए, SCO से दाग भी देते हुए, कोई बात नहीं, हम भी माइंड नहीं करते। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि नोबडी हैज द एपेटाइट, द वर्ल्ड, वो कश्मीर फटीग है एक वर्ल्ड में, जी जी एक कश्मीर फटीग है बहुत। अब आखिरी आखिरी एक और आपकी इजाजत हो, आखिरी जुमला एक जी जी प्लीज। ऐसा फखर साहब कि आप देखिए ना कि इसको पूरे जैसे कश्मीर के बारे में जो पाकिस्तान का बयानिया रहा है शुरू से जी बिल्कुल। कि कश्मीर के बारे में, उस कश्मीर का बयानिया में आप ये देखिएगा कि ऊपर से नीचे तक अप्स एंड डाउन्स बहुत आए हैं उसमें, अप्स एंड डाउन्स बहुत आए हैं। बिल्कुल और सही। अब ये शेर की सवारी बन के रह गई है कि अब क्या करें, मतलब करें क्या आप कश्मीर के बारे में, व्हाट शुड वी डू? क्योंकि हमने पब्लिक को तो चने की झाड़ के ऊपर चला दिया भाई। पब्लिक को तो आपने पब्लिक को चाबी दे दी कश्मीर को लेके कि अगर आप कश्मीर के ऊपर नहीं करें। रेहड़ी वाला, मैं उनके इंटरव्यू आप जो लेते हैं यूट्यूबर्स, जी रेहड़ी बिल्कुल वाला जो सही, है, बिल्कुल। जो दुकानदार है जो सड़क पे चलता है, जूस वाला है, कबाब वाला है, फल वाला है, ड्राई फ्रूट्स वाला है, आप उनको देखिए, वो कहता है कि वो पैसा देने को तैयार है। वो कहता है कि वो यंग लड़का है 18-19 साल का, कह रहा है मेरी शादी नहीं हुई है, मेरा निकाह नहीं हुआ है, पर अगर मेरे बेटे होंगे मैं उनको कश्मीर जिहाद वो क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि उसको सिखाया गया है वो। ठीक है, यस तो यस। जो अशराफिया था उनके तो बच्चे ऑक्सफोर्ड में चले गए, और जो गरीब बिल्कुल था उसके बच्चे कश्मीर चले गए। बिल्कुल। तो अब वो ऐसे नहीं होता ना। आप जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप बिलीव करते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल है, अगर आप बिलीव करते हैं, मैं तो एज जी एन जी इंडियन नहीं कहता फ्रीडम स्ट्रगल है, बिल्कुल लेकिन ठीक सही। पाकिस्तान जो पाकिस्तानी कहते हैं कि ये फ्रीडम स्ट्रगल है और ये आजादी की लड़ाई है कश्मीर में, अगर आप कहते हैं, तो फिर आपके कॉल ऑफ फेल में फर्क नहीं होना चाहिए। फिर आप अपने सही। अपने 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 बेटों को, अपने भाइयों को भेजें कश्मीर में जिहाद के लिए। और जिस दिन किसी पाकिस्तानी सर्विंग कोर कमांडर का बेटा कश्मीर जिहाद में जाएगा, या किसी बड़े पाकिस्तानी बिजनेसमैन का लड़का जाएगा, किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का, या किसी कोई बड़ा क्रिकेटर है बड़ा मशहूर, उसका बेटा जाएगा। जी इमरान खान साहब अपने बेटों को बुलाएं, आई थिंक इब्राहिम नाम है, क्या नाम है उसका, मैं जी जी एक सलमान है। कासिम 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 है कासिम, कि नहीं? कासिम सॉरी, कासिम कासिम हाँ हाँ कासिम। हाँ। तो कासिम को इमरान खान साहब बोलें कि बेटा कश्मीर में जिहाद, आप लंदन में क्या कर रहे हैं, आप शॉपिंग मॉल में घूम रहे हैं, हैरिड्स में शॉपिंग कर रहे हैं, आप कालिशनकोव उठाइए और जाइए जिहाद लड़िए काफिर के खिलाफ। ये देखिए, कमिटमेंट तब होती है। कश्मीर का जिहाद सही है गलत है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जी क्योंकि ये मुद्दा अभी नहीं है, मेरे हिसाब से तो गलत है। जी जी लेकिन लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर बिलीव करते हैं, अगर आप कहते हैं कि ये हक की लड़ाई है, अगर पाकिस्तानी कहते हैं हक की लड़ाई है, देन यू पुट योर मनी वेयर द माउथ इज। फिर आप लेकिन बोले कि अब हाँ ये तो ठीक। अब तो ये भी इनके बयानात आते हैं कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक अखलाकी सपोर्ट जो कहा जाता है आप लोग के यहाँ भी हमारे यहाँ, कि हम उनको वो कर रहे हैं और हम मतलब फोरम्स पे जाके उनकी आवाज बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैं उस एक वाली बात चीज बताऊं को तो फकर अब खैर साहब, इन्होंने अगर 8-10 सालों में देखे तो काफी इन्होंने उस चीज को अब साइड पे रख दिया। वो FATF का प्रेशर आप कहें, अमेरिका का कहें या हिंदुस्तान का कहें। कश्मीर के पूरे मामले में पाकिस्तान की तरफ से अगर कभी कमी हुई है तो अखलाक की कमी हुई है। असले की कभी कमी नहीं हुई, पैसे की कभी कमी नहीं हुई। ये पूरा मसला अखलाक का है। देखिए, आप इखलाक के बिना चीज है क्या? फिर बचा क्या? किसी भी चीज में क्या रहा? हम्म, हम कहते हैं कि जैसे इन्होंने क्या करा कि ना, जो एक चीज को ऐसे ध्यान पे ले गए कि जिसको कहते हैं ना, एक रवादारी बाकी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए रवादारी, जी बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। उन्होंने उन्होंने खत्म कर दी। तो फकर साहब, ये लबो लबाब यही है, छोटा मोटा ये अपनी बातचीत है, ये चलती रहेगी। और नहीं बस मैं बिल्कुल। ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने दे हैव कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन द कश्मीर इशू। और जो पाकिस्तान, ये PTI वाले, ओके। मैं आखिरी बात कहता चलूं आपसे, मैं काफी टाइम से आपको आखिरी आखिरी कह रहा हूँ, फिर बात बढ़ती नहीं चली जा रही कोई है। मसला जो जो फकर साहब, ये PTI वाले कह रहे हैं काफी ना, कि ट्रोलिंग भी चल रही थी थोड़ी बहुत, कि शहबाज शरीफ जो है कश्मीर को बेच कर आ गया और कश्मीर की आवाज नहीं उठाई। तो मैंने एक जनाब थे, मैंने उनसे बोला कि साहब एक बात बताइए, शहबाज शरीफ ने तो कश्मीर की बात नहीं करी SCO में, आप बताएं 370-35 से मोदी जी ने हटा दिया, इमरान खान ने क्या कर लिया उसका?
तो डोंट ब्लेम खामोशी शहबाज तो शरीफ की एंड थी यू ना, एक योरसेल्फ। मिनट की खामोशी तो करते थे मेजर साहब, आप लोग क्यों भूल रहे हैं? हाँ, हर जुम्मे को करते थे। एक मिनट की खामोशी के लिए लोगों को खड़ा किया होता था। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, याद है मुझे। जी, तो खैर जी, एनीवे ये चीजें अब लगता है यही है कि मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि प्रेशर किसी का भी हो, उसकी वजह से हो या फिर हमारे इंटरनल जो मसाइल हैं बहुत सारे, वो जी, फाइनेंस के हैं, हमारी इकोनॉमी के हैं, या फिर सिक्योरिटी जिस तरह टीटीपी इस वक्त दनदनाती फिर रही है खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाकों में। लेकिन खैर उसका तो असर कोई नहीं पड़ता। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उन्होंने एक मतलब जिसे कहते हैं ना चूं भी नहीं की इस हवाले से। खैर वो नहीं करते, उनका मसला भी नहीं है, वो वहाँ के लोगों का प्रॉब्लम है, वो सवात के लोग जाने और मर्दान के और खैबर पख्तूनख्वा के लोग जाने और उनका मसला जाने और टीटीपी जाने। खैर एनीवे मुझे सब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड व्यूअर्स बहुत Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.